आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि काहिरा में हमास वफ़द की एक मुलाकात के दौरान हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों का मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफ़ाक़ किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी। AFP के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ये कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म ना करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के तर्जुमान हाज़म कासम ने कहा है कि गज़ा अमन मुआहदे की कामयाबी और उसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। हमास को गज़ा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी उसकी बराह रास्त तस्दीक की गई है। मज़ीद कहा कि अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म न करने का मौक़िफ़ एक मुस्बत कदम है। हमास ने जिंदा यरगमालियों और मुतादिद लाशें इसराइल के हवाले करके पहले मरहले पर अमल दरामद किया। हमास के तर्जुमान हाज़म कासम ने कहा कि इसराइल की जानिब से गज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इनमें जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद करना, रफ़ा बॉर्डर की बंदिश और इमदाद की फराहमी रोकने की कोशिशें शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP के दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तफसीलात मरियम नवाज की रिपोर्ट में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द जमात करार, असासे मुंजमन, सफरी और समाजी पाबंदियां आयद वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा इसे कलअदम जमात करार दिया जाता है। नोटिफिकेशन अमीर TLP, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबाई हुकूमतों और अजला की इंतजामिया को इरसाल कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासे और अकाउंट मुंजमन, सफरी और समाजी पाबंदियां आयद होंगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए काफ़ी मवाद मौजूद था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो तंजीम ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 रोज़ के अंदर मुतालिका जमात अपील कर सकती है। नज़र-ए-सानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनैल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनैल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज वासिले जहन्नुम हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफ़गान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का कोई बड़ा वाक़या नहीं पेश आया। ये दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी का मज़हर है। दोहा में एक दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए। अब अफ़गान हुकूमत इसको मुआहदा कहे या न कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाक अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। एजाज सैयद की रिपोर्ट। दफ्तर खारजा में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि इस्तांबुल तुर्किया में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का फॉलो अप है। दोहा में मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंग बंदी हुई। जिस संजीदगी से दोहा मुज़ाकरात में शरीक हुए उसी खुलूस से इस्तांबुल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। उनका कहना था कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। ये दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी का मज़हर है। दोहा में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए। अब अफगान हुकूमत इसको मुआहदा कहे या न कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस पाक अफगान सरहदी राहदारियां बंद हैं।
एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की नकलो हमल और तजारत से ज्यादा अहम है। हमारा पैगाम वाज़े और दो टोक है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले रोके जाएं और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से अफगानिस्तान से काबिल तस्दीक अमल दरामद चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, भारत की जानब से दरपेश खतरात को संजीदगी से ले रहे हैं, किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। हंगू में यके बाद दीगरे बारूदी मवाद के 2 धमाकों में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO खानजेब मोहम्मद के मुताबिक बारूदी मवाद का पहला धमाका गलमीना में पुलिस चेक पोस्ट के करीब हुआ। धमाके में चेक पोस्ट के करीब कमरा तबाह हो गया था। हम चेक पोस्ट के करीब खड़ी पुलिस मोबाइल और पुलिस एहलकार महफूज रहे। इतला मिलने पर एसपी ऑपरेशन असद जुबैर पुलिस नफरी के हमरा धमाके के मकाम पर जा रहे थे कि दरबंद के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब बारूदी मवाद का दूसरा धमाका हो गया। धमाके में एसपी ऑपरेशन समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। नक़द से पाक मईशत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है। डिजिटल अदायगियों को रास्त पर सेंड टू मर्ज QR कोड पर लाने के हुकूमत के स्टेट बैंक के रेगुलेटेड इदारों के लिए रवां साल 1 सितंबर से आइंदा साल 30 जून तक 3.5 अरब रुपए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। ये मुंतकिली क्यों होनी चाहिए, इसके फ़वाइद क्या होंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़ेरे गर्दिश नोट और बैंकों के डिपॉजिट्स के मजमूए को ज़रे वसी कहते हैं। पाकिस्तान में 29,000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं और तकरीबन 11,500 अरब रुपए मालियत के करेंसी नोट गर्दिश में है, यानी मुल्क का ज़रे वसी तकरीबन 40,000 अरब रुपए है। पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश नोट और ज़रे वसी का तनासुब 27% है। बरतानिया का ये तनासुब 4, अमेरिका का 11, श्रीलंका का 12 और भारत का 14% है। पाकिस्तान का बुलंद तनासुब गैर दस्तावेज मईशत पर दलील है। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क कैशलेस हो और जिसका हुसूल मुल्क के रास्त डिजिटल अदायगियों के प्लेटफॉर्म से मुमकिन है। वज़ीर आज़म साहब का जो कैशलेस इकॉनमी का इनिशिएटिव है, अगर आप उसको देखें तो उसकी बुनियाद रास्त पर बनी है और उसमें ये कहा गया है कि तमाम गवर्नमेंट के इदारे जो डिजिटल करेंगे, मर्चेंट्स की जो पेमेंट्स हैं डिजिटाइज होंगी, कॉर्पोरेट्स जो डिजिटाइज होंगी, ये सारी रास्त के ऊपर होंगी। मुल्क का अदायगियों का निज़ाम रास्त ISO 20022 पर मुरतब किया गया है। एक अंदाज़ा है कि रवां साल के अख्तिताम तक दुनिया की 80% अदायगियाँ इसी स्टैंडर्ड पर बने पेमेंट सिस्टम से होंगी। ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स तो आपने देख ही लिए कि वो आ गए हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन SME के लिए, वुमेन फाइनेंसिंग के लिए, क्लाइमेट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर को आना है और उसने ये काम अपना हाथ बटाना है। तस्वुर करें कि आप किसी ठेले वाले को सब्ज़ी और फल, गली की नुक्कड़ के दुकान को आटे दाल या किसी चाय खाने पर अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके अदायगी कर रहे हैं। ये मुस्तकबिल की दुनिया है और ये महज टेक्नोलॉजी बदलने का फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला होगा कि हम मुस्तकबिल में कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, तिजारत कैसे करते हैं और बचत कैसे करते हैं। और पाकिस्तान इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर जुनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम की सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी बंद हैं। बाबे दोस्ती, तोरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक चमन में बाबे दोस्ती के गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। झड़पों में मुतासरा ट्रेड रूट्स और मुतासरा मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया जा सका। बाबे दोस्ती खुलने की सूरत में ट्रांजिट कंटेनर्स को मरहलावार बहाल करने की तजवीज़ है। बाबे दोस्ती कस्टम्स और चमन से कराची रूट्स पर सैकड़ों माल बरदार ट्रक और कंटेनर्स खड़े हुए हैं।
दोनों जाने फंसी गाड़ियों में गोश्त, फल, सब्जियां और जूस वगैरह खराब हो रहे हैं। खैबर में तोरखम तजारती गुजरगाह और जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहदें बंद हैं, जिससे कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए जबकि 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर को लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका और 8 खवारिज मारे गए। इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि अब किसी को भी असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने कानून साजी मुकम्मल कर ली है। एडिशनल आईजी CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। अहमद फराज की रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल आईजी CCD सुहेल जफर चट्टा और स्पेशल सेक्रेटरी होम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सूबे को असलहे से पाक करने का ऑपरेशन पुलिस के अलावा CCD को सौंपा जा रहा है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज़ असलहे को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। एडिशनल आईजी CCD सुहेल जफर चट्टा का कहना था कि सूबे को असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलाह रखने वाले 15 दिन के अंदर असलाह जमा करा दें। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो सुलह कर ले या दुबई चले जाएं। जो दुश्मनियां हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर लें, अपने दुश्मनों से सुलह कर लें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम फे की रुकन शाहिदा रऊफ ने कहा है कि आज खुजदार से 18 मजदूरों को अगवा किया गया है। एक हफ्ते में सूबे से 27 मजदूर अगवा हुए हैं। सूबाई हुकूमत उनकी बाजियाबी के लिए इक़दाम करे। सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा कि सड़क बनाने वालों की मशीनरी जलाने वाले कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए शाहिदा रऊफ ने कहा कि बलूचिस्तान से एक हफ्ते में 27 मजदूरों को अगवा किया गया है। इनमें ज़्यादातर मजदूरों का ताल्लुक सिंध से है जो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने यहाँ आते हैं। हुकूमत इन मजदूरों को बाजियाब कराने के लिए इक़दाम करे। गवादर के करीब दरमी जोर के करीब कल कई ब्रेड्स वेल्स को देखा गया है। माहीगीरों ने ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहीगीर कश्ती के कप्तान आमिर दाद ने वेल के एक गिरोह को देखा और वीडियो बनाई। ये 4 ब्रेड्स वेल्स पर मुश्तमिल एक झुंड था। ब्रेड्स वेल उन 3 बड़ी वेल्स में से एक है जिनकी पाकिस्तान के पानियों में मौजूदगी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में ब्रेड्स वेल कई बार देखी गई हैं। आखिरी रिकॉर्ड नवंबर 2023 में जीवानी बलूचिस्तान से मिला था। ये एक मुर्दा वेल थी जो पाकिस्तान और ईरान की सरहद के करीब तैरती हुई मिली थी। इससे पहले मई 2023 में जीवानी के करीब साहिल पर एक और ब्रेड्स वेल फंसने का वाकया रिपोर्ट हुआ था। 2013 से 2023 के दरमियान भी पाकिस्तान में कई मरतबा इन वेल्स की मौजूदगी रिकॉर्ड की जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि ना अहल ना तजुर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। उन्हें अपने आप को बतौर वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की फ़िक्र नहीं। 4 सदामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। जिस दिन से मेरा इनाम अनाउंस हुआ तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, कहा गया कि हमें कबूल नहीं है। उनकी मुझे फिक्र नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कबूल हूं कि नहीं। पहले दिन से लगे हुए हैं कि ये डिलीवर कर नहीं कर पाएगा, ये बच्चा है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दें। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे।
अदालत ने परसों हुक्म दिया, कल हुक्म दिया मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ हो जाएंगे बल्कि PTI को भी साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू के दौरान कही। मुझे ये बताइए, 2 हफ्ते हो गए इसे बने, कोई मुझे एक तकरीर निकाल के बताए कि उसने कोई बताया हो कि मेरा इरादा है कि इस सूबे को मैं ये दूंगा, या कोई बानी की मुलाकात मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तो उसने गाइडलाइन लेनी है बानी से, और बानी से आप लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। साफ़ी साहब, ये ज़रा टाइम से पहले बात कर रहा हूँ, ये जिस काम के लिए आया है ना, ये उस काम से पहले फारिग हो जाएगा। नहीं, वो तो फारिग होता है या नहीं होता है, लेकिन बानी से उसको मिलने आप लोग क्यों? ये खुद नहीं होगा, ये PTI को भी लेते जाएगा। इसे ये देखिए, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप देखें ना, आप एक असेंबली है, एक पार्टी है, आपने हलफ उठाया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी आप साथ साथ करते रहे। नहीं, आप जब कहते हैं कि ये वक्त से पहले चला जाएगा तो कैसे चला जाएगा? मैंने कहा कि जो ये करना आया है ना, वो ये कर नहीं पाएगा, उससे पहले फारिग हो जाएगा, मैंने ये कहा है। अच्छा, और ये जाते जाते अपनी जमात भी वो क्या कर रहे हैं? बस ये मैं चाहता हूँ कि वही कुछ दिनों में खुद ही बता दे कि वो क्या करने हैं। प्रोग्राम जिरगा आज यानी हफ्ते की रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर पीपल्स पार्टी के पास आए तो कुछ बातें तय हुई थीं। PSDP के फैसले बंद कमरों में किए जाएं तो ये गलत है। हमारे अरकान असम्बली ना जाएं तो उनका कोरम भी पूरा नहीं हो सकता और इजलास मुलतवी करना पड़ता है। CEC के इजलास में अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर सदर जरदारी ने जिम्मेदारी ली कि जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल होगा, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने से मुताल्लिक़ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के सदर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हलमी से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में आलमी और इलाकाई सलामती की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सलामती के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अस्करी सतह पर रवाबत मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। मालदीव की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना मयार को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इससे कबल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर एक चाको चबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसराइली जेल में कैद फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा मरवान बरगूसी की अहलिया ने शौहर की रिहाई के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से अपील की है। मरवान बरगूसी को फ़लस्तीन का अगला सबसे अहम रहनुमा करार दिया जा रहा है। वो पिछले 23 बरसों से इसराइल की गैर कानूनी कैद में हैं। मरवान बरगूसी के बेटे अरब ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके वालिद मरवान बरगूसी की रिहाई के लिए उनकी वालिदा ने सदर ट्रंप से मदद की अपील की है। मरवान बरगूसी की अहलिया ने कहा कि सदर ट्रंप फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी और अमन की खातिर मरवान बरगूसी की रिहाई में मदद दें। मिस्री सरकारी मीडिया के मुताबिक हमास की हरीफ तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगूसी का नाम गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहाई पाने वालों में शामिल था, जिन्हें हमास रिहा करना चाहती थी। मरवान बरगूसी दूसरी इंतफाज़ा के मरकज़ी रहनुमा थे जो पिछले 23 बरसों से इसराइल की क़ैद में है। फ़लस्तीन में होने वाले राय आमा के जायज़ों से फ़लस्तीनी अवाम से जब पूछा गया कि वो फ़लस्तीन का सदर किसे देखना चाहते हैं तो महमूद अब्बास और हमास की क़यादत से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने मरवान बरगूसी के लिए पसंदीदगी का इजहार किया।
मकबूजा गजा पट्टी में जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों के बायस भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारे सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हामला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मज़ीद इमदादी ट्रकों को जाने की इजाज़त देने और गुज़रगाहों को खोलने का मुतालबा किया है। नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं। महदूद सहूलतों के बायस शनाख्त और पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली फ़ौज की जानिब से मीडिया से वाबस्ता अफराद को हदफ बनाकर कत्ल किए जाने के वाक़यात पर दुनिया की खामोशी पर मायूसी का इजहार किया है। वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में इन सहाफ़ियों ने गजा में अपने तजुर्बात से मुतालिक हौलनाक कहानियाँ सुनाईं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन में 238 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों को कत्ल किया। अल जज़ीरा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाइल अल हदूद के ख़ानदान के 5 अफराद गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी, मेरे अहल खाना का क्या कसूर था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बतूल इस हमले में मलबे तले दब गई थी और अब किसी ऐसी जगह रहने से डरती है जहां छत मौजूद हो। आलमी बरादरी ने हमें तन्हा छोड़ दिया था। एक और सहाफ़ी रवान दामन ने कहा कि मरकज़ी धारे का बैनुल अक़वामी मीडिया गजा में जारी कत्लेआम की रिपोर्टिंग में नाकाम रहा, लेकिन कुछ आज़ाद इदारों ने इसकी रिपोर्टिंग की कोशिश की। लोजेंट रिचर्ड ने कहा कि आलमी बेअमली के नतीजे में सहाफ़ियों का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। बासल खिलाफ ने कहा कि जंग से पहले हम गजा को एक बड़ी जेल कहते थे, अब हम इसे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं। उन्होंने आलमी मीडिया पर जोर दिया कि वो शुमारियात से बाहर निकले और गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों की कहानियों से दुनिया को आगाह करे। खेलों की दुनिया से खबर है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफर बगैर किसी जीत के खत्म हो गया। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई, जबकि 3 मैच बारिश के नजर हो गए। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें इंदौर में मद्दे मुकाबले होंगी। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। कोलंबो में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। बारिश की वजह से मैच 34 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने 4.2 ओवर्स में अभी 18 ही रन बनाए थे कि फिर बारिश शुरू हो गई और मैच खत्म कर दिया गया। इस मैच के साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों का सफर खत्म हो गया। मेगा इवेंट में टीम पाकिस्तान 7 में से 1 भी मैच ना जीत सकी। 4 मैचेस में उसे शिकस्त हुई, जबकि 3 मैचेस बारिश की नजर हो गए। श्रीलंका ने 7 में से 1 मैच जीता और 3 में शिकस्त हुई। 3 मैचेस बारिश की नजर हो गए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल इंदौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। तुर्की में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। एक इंसानी स्मगलर समेत 13 अफराद हलाक हो गए। तुर्क कोस्ट गार्ड के मुताबिक 2 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि हलाक अफराद की लाशें मिल गई हैं। कश्ती को हादसा बहरा एजेन में तुर्की के एक रिजॉर्ट के करीब पेश आया। तुर्क काम के मुताबिक बच जाने वाले एक अफगान शहरी ने बताया कि कश्ती पर सवार होने के 10 मिनट बाद कश्ती डूब गई। मजीद कहा कि उन्हें सलेबी जजीरे तक 6 घंटे तैराकी करने पर मजबूर किया गया था। तुर्क हुकाम ने कश्ती हादसे का शिकार अफराद की शनाख्त अभी जाहिर नहीं की। हर रंग की अपनी एक खासियत होती है। पंजाब में पिंक रंग खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस किया गया है। पिंक पुलिस वैन पर देखते हैं मुल्तान से इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट। पिंक स्कूटी, पिंक बटन के बाद अब पिंक वैन को मुल्तान में मुतारिफ करवा दिया गया है। ये पिंक वैन एक चलता फिरता पुलिस स्टेशन और खवातीन को ट्रैफिक लाइसेंस समेत 15 से ज़ायद सहूलियात फराहम करेगा। खवातीन को हर वक्त पुलिस की मदद फराहम करना और उनके साथ पेश आने वाले किसी भी जुर्म की फौरी FIR का अंदराज इस पिंक वैन का खासा होगा, ताकि वो खवातीन जो किसी भी वजह से अपने साथ होने वाले जुल्म को थाने जाकर रिपोर्ट करवाने में घबराती थीं, अब ये वैन उनके घर जाकर मुकदमात का इंदराज करेगी। पिंक पुलिस स्टेशन वैन पर
खवातीन अमला रखा गया है ताकि खवातीन बगैर किसी झिझक के अपने मसाइल को हल करवा सकें। ये पिंक पुलिस स्टेशन रोजाना की बुनियाद पर शहर और ख़ास तौर पर नवाही इलाकों में जाया करेगा। इतना सारी पिंक कलर दी गड्डी यही खड़ी है, इतना मसला हाल थी वेंदे साख वञणा नहीं पवंदा। खवातीन का कहना है कि उनके लिए पिंक स्कूटी, मुख्तलिफ शाहराहों पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए पिंक बटन और अब पिंक पुलिस स्टेशन जैसे इक़दामात खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए एक अच्छा कदम है। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।